नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उठापटक के बीच बिहार में आज बनेगी महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार आज 8वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बिहार की नई सरकार में कांग्रेस को मिल सकते हैं 4 मंत्री पद। नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा का महाधरना आज। बिहार को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने किया दावा, कहा जिसे देश की चिंता उसे पसंद आएगी नीतीश की नई सरकार। बिहार में गठबंधन टूटने पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, का भाजपा बताए 2.5 दशक में कितने सहयोगी साथ में, सबको दिया धोखा। बीते 2 वर्षों के अंतराल में भाजपा ने खोए 3 बड़े सहयोगी। शिवसेना अकाली दल के बाद अब जदयू ने तोड़ा नाता। बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने पर बोले सीएम गहलोत, का लोकतंत्र का गला घोटकर बने नापाक गठबंधन का टूटना था तय। रिफाइनरी में 2G एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। पानीपत में 900 करोड़ से तैयार किया गया है प्लान। पीएम मोदी के पास 2 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति। पीएमओ की वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा से मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, दिसंबर तक गिर जाएगी टीएमसी सरकार, मंच हो रहा तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को दिया नया आकार। एस जयशंकर बोले, वैश्विक मंच पर बड़ा देश का कद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेम पोर्टल का किया उद्घाटन। अब सहकारी समितियां भी पोर्टल से कर सकेंगी खरीदारी। सुविधा पोर्टल पर टीका प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जल्द होगी खत्म। यात्रियों के लिए प्रावधान खत्म करने पर विचार कर रही है सरकार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कसा तंज, का हर घर तिरंगा अभियान नाटक और पीएम मोदी महान नाटककार। भारत में बिना पंजीकरण विदेशों से चंदा ले रही थी 35 संस्थाएं। महालेखा परीक्षक ने आयकर विभाग को लगाई फटकार। लोकतंत्र केंद्रों से कर सकेंगे यूजी और पीजी की पढ़ाई। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और राज्यों को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार से मंजूरी न मिलने पर अटका नए पीएमओ का निर्माण। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण में 8 महीने से रुकी है फाइल। जीवन बीमा कंपनियों से प्रीमियम में 91% का आया उछाल। देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC के प्रीमियम में 2 गुना की बढ़त। देहरादून के पास डोईवाला में बेकाबू होकर पलट गई एक बस। हादसे में करीब 15 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी मदद का किया ऐलान। $1 अरब का देगा अतिरिक्त रॉकेट और हथियार। यूपी सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान की नहीं जाएगी कुर्सी। कई मंत्रियों विधायकों के मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया होगी शुरू। पाकिस्तान में मुहर्रम जुलूस में दम घुटने से 6 लोगों ने तोड़ा दम। कई लोग हुए बेहोश, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। चुनावी साल के चलते पहले दिन सदन में हंगामे के आसार। आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझमो प्रमुख शिबू सोरेन को नोटिस। लोकपाल ने 25 अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश। औसत तापमान 20.4 से बढ़कर हो जाएगा 39.7 डिग्री सेल्सियस। अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा, रात में अधिक गर्मी करेगी बीमार। दिल्ली NCR में 11 अगस्त को मिल सकती है गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। 1 साल में खाने पीने के सामान की कीमतों में भारी इजाफा। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में महंगाई की मार। बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। राहुल भट्ट के कातिल लतीफ समेत 3 दहशतगर्दों को घेरा। अरुणाचल और नागालैंड में म्यांमार सीमा पार से गोलीबारी। उग्रवादी गुटों के हमले में असम राइफल्स का JCO घायल। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले पर मंत्री का विवादित बयान। विश्वेंद्र सिंह बोले, वे महिला हैं, रात में जाने की क्या थी जरूरत। नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेसवे में नहीं मिलेगा नॉनवेज भोजन। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए देश की होगी पहली सात्विक ट्रेन। मुफ्त की घोषणा को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, का चुनावी खैरात बांटने से पहले आर्थिक प्रभाव का आकलन जरूरी। दक्षिण भारतीय मंदिरों की मुक्ति के लिए RSS शुरू करेगा आंदोलन। देश भर के हिंदुओं को अयोध्या जाने के लिए किया जाएगा प्रेरित। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने NDA से अलग होने से किया इनकार। बोले, भाजपा के सहयोगी बने रहेंगे, मोदी जैसा नेता मिलना नामुमकिन। अखिलेश ने भाजपा पर लगाया लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप। बोले, बीजेपी ज्यादा ताकतवर हुई तो छिन जाएगा बोर्ड का भी अधिकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने CM शिवराज पर साधा निशाना। बोले, मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे हैं सबसे ज्यादा अत्याचार। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में संजय राठौड़ को शामिल करने पर शिवसेना का तंज। बोले, भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह है, यहाँ धुल जाते हैं भ्रष्टाचार के दाग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों से की घर पर झंडा लगाने की अपील। बोली, लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी खुशी का करना चाहिए प्रदर्शन। भाजपा सांसद अरुण साहू बने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस सरकार को प्रदेश से हटाने के लिए किया गया बदलाव। अब 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। कन्याकुमारी से आरंभ होकर कश्मीर में होगी समाप्त। आतंकी संगठन IS से जुड़ा दहशतगर्द आजमगढ़ से गिरफ्तार। ओवैसी की पार्टी से सबाउद्दीन लड़ने वाला था चुनाव।
आज सीजीएम के सामने हाजिर होंगे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। कसरबल बवाल को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने भी जारी किया समन। आज राष्ट्रीय यूपी रोडवेज बसों में महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। रक्षाबंधन को लेकर विशेष सचिव अखिलेश मिश्रा ने जारी की अधिसूचना। आबकारी विवाद को लेकर पूर्व एलजी अनिल बैजल का पलटवार, बोले सिसोदिया और आप नेताओं के बयान भ्रामक और आधारहीन। सीमन आयोग ने तय की दिल्ली एमसीडी के वार्डों की संख्या, 22 वार्ड कम होने से 28 विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा असर। इंटरपोल की भारत में पहली बार होगी 90वीं जनरल असेंबली बैठक। प्रगति मैदान में 18 अक्टूबर से होगा आयोजन, तैयारियां जोरों पर। इसके वनस्पति वैज्ञानिकों ने विकसित की नीम की 6 प्रजातियां, 18% अधिक तेल उत्पादन होने से कम होगी दवाओं की कीमत। उत्तराखंड में बीमार और लंबी छुट्टी पर चल रहे शिक्षक होंगे सेवानिवृत्त। धामी सरकार ने तैयार किया फार्मूला, शिक्षकों को मिलेगी पूरी पेंशन। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 में बोले सीएम हेमंत सोरेन का हमारी जमीन पर सबकी नजर, आदिवासी संस्कृति बचाना जरूरी। छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम सभाओं में लागू होगा पेशा कानून। भूपेश बघेल बोले बढ़ेगा ग्राम सभा का अधिकार, आदिवासी बनेंगे सशक्त। जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव के आसार लगभग हुए खत्म। 1 महीने और बढ़ाई गई मतदाता सूची प्रकाशन की अवधि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।